Mass intentions for Sunday, 21st March 2021. Month's Mind Mass for the repose of the souls of Alexis Thomas, Sebastiana Francis Guez. First death anniversary for the souls of Maria Olivia A. Fernandez. All the intentions in the Mass box. चालीसे का 5वां रविवार। यह वर्ष संत योसेफ के नाम में समर्पित है। मानव की मुक्ति योजना को पूरा करने ईश्वर ने संत योसेफ को यीशु के पालक पिता के रूप में चुना। वह प्रभु पर भरोसा रखते हुए आशा के साथ उस बुलाहट को ग्रहण किया और मुक्ति कार्यों में भाग लिया। हम उनसे प्रेरणा पाकर बिना हिचकिचाए प्रभु के बुलाहटों को स्वीकार करें और प्रभु के कार्यों में अपना सहयोग दें। आज के इस पूजन विधि के याजक हैं फादर जो गोंसाल्विस। वह हमें अपने प्रवचनों के आशापूर्ण जीवन जीने के लिए अवगत कराएंगे। इस मीसा के दौरान हम फादर के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य हम बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो
दया करो भगवान, दया करो भगवान, दया करो भगवान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने इसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिता सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान ठहराऊंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए ठहराया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए नया विधान ठहराऊंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य आपका जवाब होगा, हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। सभी एक साथ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी लोग तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध
पाठ। इब्रानियों के नाम पत्र। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर वह उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जो लोग पास्का पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उसमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेथसाइदा का निवासी था। उसने जाकर आंद्रियस को यह बताया और आंद्रियस ने फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमावंत किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूं, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूं। हे पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। उन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ी देर शांत रहकर अपने आज के जो पाठ पढ़े हैं और जो सुसमाचार सुना है उस पर मनन चिंतन करेंगे। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु भविष्यवाणी कर रहे हैं
कि उनकी मृत्यु अटल है और किस प्रकार की मृत्यु उन्हें मिलेगी इसकी भी वह भविष्यवाणी करते हैं। महिमावंत होने के लिए यीशु को क्रूस उठाना पड़ेगा और क्रूस पर मृत्यु पाना जरूरी है और तभी वह महिमावंत होंगे। यीशु आज सारे शिष्यों को यही कह रहे हैं कि हमें भी उनका अनुसरण करना है। यीशु का अनुसरण करना मतलब यीशु की तरह जीवन में आने वाले जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफें हैं, वो उठाना है, क्रूस उठाना है। जैसे यीशु ने क्रूस उठाकर कालवरी के टेकरी पर अपनी जान दी, उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में आने वाले सारे क्रूसों को उठाना है और यीशु का अनुसरण करना है। क्योंकि क्रूस का पर मरण ये अंत नहीं है, लेकिन एक नवीन जीवन की शुरुआत है। क्योंकि हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि हर एक शुभ शुक्रवार के बाद, हर एक गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है। पुनरुत्थित यीशु का जो सहवास है वो हमें प्राप्त होता है। क्रूस उठाना ये हर एक क्रिस्ती शिष्य के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि यीशु हमें ये शक्ति दे कि हमारे जीवन में सारी कठिनाइयां, तकलीफें पर मात करने के लिए हमें शक्ति और प्रेरणा मिले। कृपया खड़े हो जाइए। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। विश्वासियों की प्रार्थना हमारा प्रत्युत्तर होगा। विश्वासों की प्रार्थना। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पापा, बिशपगण, पुरोहितों और सभी धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा का शक्ति पाकर कलीसिया के नेतृत्व बिना डगमगाए, आशापूर्वक और भरोसा के साथ करें। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार एवं हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें ज्ञान और शुद्ध बुद्धि प्रदान करे, ताकि गरीब और दीन दुखियों को मदद करके मानव विकास को बढ़ावा दे। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कैथोलिक कलीसिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि इस पुण्य काल में अपना कमजोरियों को पहचाने और ईश्वर से शक्ति और बल पाकर सच्चा पछतावा करें। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गन और अकेलेपन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि आपका अटल प्रेम उन्हें पथ प्रदर्शन एवं शक्ति दे। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने व्यक्तिगत और अपने समुदाय की जरूरतों के लिए प्रार्थना करें।
इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ये सारी प्रार्थनाएं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान प्रभु परमेश्वर ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। तूने अपने भक्तों को क्रिस्तीय धर्म की शिक्षा से पुष्ट किया है। उन्हें ऐसा वर दे कि वे इस बलिदान के प्रभाव से परिशुद्ध हो जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से हमारे दुर्गुणों का दमन करता है तथा हमारा मन अपनी ओर आकृष्ट कर मनोबल के साथ हमें पुण्य जीवन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। हे परम
पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त है जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑसवल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधे ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशाओं में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराइयों से हमें बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति व एकता प्रदान कर। युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करेंगे।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द मात्र कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों को तथा वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको अपनी प्रार्थना से ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, हम क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण कर सदा उनके अंगों में गिने जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु
क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कोरोना वायरस से राहत पाने के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, आप अपना प्रेम सारी सृष्टि हर जगह प्रकट करते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना विषाणु से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को कृपा पूर्वक स्वीकार करें। हम आपके सम्मुख आकर विनती करते हैं कि आप इस प्रकोप को संयम में रखने की सामर्थ्य दें तथा इस बीमार से पीड़ित और उनके परिवारों को चंगाई प्रदान करें। हमारे अनुसंधान वैज्ञानिकों की कड़ी परिश्रम जो वैक्सीन बनाने की कार्यों में लगे हैं, इस कृपा के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह वैक्सीन विषाणु से लड़ने और नष्ट करने में कायम हो और पैंडेमिक को फैलने से रोके। हम दुआ करते हैं कि वैक्सीन हर लोगों को गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके। हम डॉक्टरों, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे इस संघर्ष में आगे हैं। वे सुरक्षित रहकर शक्ति और धैर्य पाकर उनकी बहादुरी को जारी रखें। हमारी सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे लोगों की भलाई के लिए उचित कदम लें। यह प्रार्थना हम प्रभु ख्रीस्त के द्वारा करते हैं। आमीन। IC Church Borivali notices on Sunday 21st March 2021. Parish fathers and guest priests will continue to be available from 9:30 a.m. till 1 p.m. for daily Lenten confessions till Friday 26th March in the Red Chair area. For office goers, evening confession is available between 8 p.m. and 9 p.m. in the St. Paul VI Hall from Thursday 25th till Saturday 27th March. The Holy Week services will commence next Sunday 28th March. For safe and widest participation, we will have an online blessing of palms service to be streamed via the church YouTube channel to premiere at 7:30 a.m. The concelebrated Mass will be presided by Father Godfrey Malu. Kindly note the Song of Veronica and the sermon in English and Marathi will also be online. From 9 a.m. to 12 noon and from 6 p.m. to 8 p.m. short church visits, Holy Communion and distribution of palms will be sector-wise according to the following schedule. 9 a.m. to 10 a.m. IC zone all sectors. 10 a.m. to 11 a.m. Marian Colony, Navagaon, Madonna and SVR. 11 a.m. to 12 noon, Maryland and LIC. 6 p.m. to 8 p.m. New Link Road, Khadi, Parera Wadi and De Silva Wadi. 7 p.m. to 8 p.m. Holy Cross Zone, all sectors. The program for Holy Thursday, Good Friday and Easter will be intimated next Sunday. In regard to all of the above, please note that if new directives are issued by state or church authorities, our announced plans will be suitably adjusted at short notice. The end of the notices. Announcing the marriage bans of
Savio Trevor Prasad Colasso, bachelor son of Lancy and Juliana, residing at A611 Savant Sadan LIC Colony, and Heathal Pereira, spinster daughter of Harold and Clara, residing at Francelina Family Apartments, flat number 201, Adu Maroli, Jainagar, Kulshekar Post, Mangalore. In case anyone is aware of any impediment for this marriage, kindly inform any priest of the parish as soon as possible. Thank you for your kind attention. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ईश्वर की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
तुझ में है प्रभु, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में मेरी शक्ति, तुझ में मेरी आशा, तुझ में है प्रभु, तुझ में है प्रभु, तुझ में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। यह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ बोलिए, परंतु शिष्यों की आंखों उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहां इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे याजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वह इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बताया कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसे स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्हें ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मतिमंद हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाले देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने उनसे यह कहकर आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्हें ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्विग्न हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। ये है प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने ये सुसमाचार जो पढ़ा है संत लूकस के 24वें अध्याय से लिया गया है और इसके द्वारा आज हम जो उम्मीद है या होप जिसे कहते हैं, आशा जो कहते हैं, इस पर मनन चिंतन करने वाले हैं। हम सबको पता है कि 24 मार्च को सन 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया और इस लॉकडाउन की वजह से सारा जो देश था वो ठप हो गया, सब कुछ बंद हो गया। लोगों ने अपने घर के भीतर रहने के लिए अपील की गई क्योंकि जो महामारी थी, कोरोना की महामारी बढ़ रही थी और इसे काबू में पाने के लिए लोगों ने इकट्ठा होना मना करना जरूरी था और इसलिए लॉकडाउन की घोषणा हुई।
लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से ऐसे बहुत से श्रमिक है जो स्थलांतरित मजदूर है, उन्हें बहुत ही बड़ी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए कुछ खाना था, ना पैसे थे, ना पानी था। बहुत ही कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहे थे। और हमें पता है कि अखबारों में, हमने टीवी पर ऐसे चित्र देखे, लोग मुंबई से और अन्य जो शहर है उन शहरों से वो अपने गांव पैदल चलते हुए निकल पड़े, क्योंकि भूखे मरने के बजाय हम गांव जाएंगे और वहां हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा। ऐसी एक जो अखबार में खबर छप कर आई थी, वो थी ज्योति पासवान नामक लड़की की। दिल्ली में रहने वाली ज्योति अपने पिता के साथ रह रही थी, लेकिन पिता की तबीयत जो थी ठीक नहीं थी, वो बहुत बीमार थे और वो रिक्शा चलाते थे, इलेक्ट्रिक रिक्शा से कहते थे, और उससे उनका गुजारा होता था। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से उनके पास कुछ पैसे नहीं थे और बीमारी थी, दवाइयों के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे। ज्योति जो केवल 15 साल की थी, अब उनसे कुछ सोच नहीं रहा था, तो मन में उन ज्योति ने ठान ली कि भूखे हम नहीं मरेंगे यहाँ पर दिल्ली में, हम अपने गांव बिहार जाएंगे। और इसलिए अपने पिता को अपने साथ लेकर जाने की उसने मन में ठान ली। साइकिल थी उसके पास, साइकिल के पीछे एक सीट बनाई, उसने उस पिता को वहां पर बैठने के लिए जगह बनाई, और दिल्ली से बिहार तक का 1500 किलोमीटर का जो सफर था वो ज्योति ने साइकिल चलाते हुए तय कर लिया। तकरीबन 10-12 दिनों के बाद ज्योति अपने गांव पहुंची और वहां पर जो पिता का इलाज हुआ, वह खाना मिला, क्योंकि ये सफर जो था इतना कष्टों वाला सफर था कि उन्हें खाना नहीं मिला, उन्हें पानी नहीं था। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी एक बात जो उसके मन में थी, एक उम्मीद जिसे हम कहते हैं, एक आशा उसके मन में थी कि नहीं, मुझे पिता को मेरे गांव पहुंचाना है। प्यारे भाई और बहनों, हम यही देखते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, उम्मीद के सहारे ये दुनिया टिकी है। ये उम्मीद जब तक है, ये आशा हमारे मन में है, तब तक हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है और हमारे जीवन में जो कुछ है, अंधकार है, वो अंधकार भी दूर हो सकता है। आज का जो हमने अभी जो पाठ पढ़ा, जो सुसमाचार पढ़ा एमाउस का, उसमें भी हम यही देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है उस पर वो मर चुके हैं, क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया था और मृत्यु उन्होंने स्वीकार कर ली, और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया। जब उन्हें दफनाया गया, उसके सारे जो शिष्य जो थे अतिशय बहुत ही हताश, निराश हो गए थे, और ऐसी परिस्थिति में वो सूझबूझ खो बैठे, क्या करना है। उनका जो लीडर था, जो प्रमुख था, वो अब नहीं रहे और उनके जीवन में केवल निराशा ही थी। और ऐसी निराशा में ये जो शिष्य जो थे एमाउस के रास्ते पर चल रहे थे, और वहां यीशु उनको आकर मिलता है। उनकी निराशा में, उनकी हताशा में यीशु स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद थी, वो यीशु को पहचान नहीं पाते। और यीशु का के साथ जो साक्षात्कार होता है, यीशु के साथ उनकी जो बातचीत होती है, उस बातचीत द्वारा, उस साक्षात्कार द्वारा उनका उनके जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, और आखिर में वो पहचान पाते हैं कि ये हमारे प्रभु है, ये हमारे यीशु है, ये हमारे जीवन दाता है। और उनका जो मन है वो आनंद से और खुशी से भर जाता है। वो निकल पड़े थे बहुत ही हताश, निराश होकर, बिना किसी उम्मीद के। सारी उम्मीद जो थी, सारी आशाएं जो थी, वो खो चुके थे। लेकिन यीशु के साथ उनका जो मिलाप होता है, उनका जो साक्षात्कार होता है, उससे उनका जीवन बदल जाता है। ये जो कहानी हमने सुनी है, ये शायद बहुत एक सुंदर कहानी है। इस कहानी द्वारा हम यही देखते हैं
कि जो शिष्य जो थे वो असफल रहे क्योंकि वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए कि ये यीशु है, जो मर चुके थे यही यीशु है, वो जीवंत है, लेकिन वो उनसे पहचान नहीं पाए। कब पहचान पाते हैं? जब यीशु रोटी तोड़ते हैं और उनकी नजरों से वो ओझल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है, तब उनका विश्वास बढ़ता है कि ये हमारे प्रभु थे, ये हमारे यीशु थे। हम यही देखते हैं कि दो प्रकार के जो प्रत्युत्तर है इन शिष्यों द्वारा हमें दिखाई देते हैं कि पहला वह हताश थे और इसलिए यीशु कहता है, निर्बुद्धि हो, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि ईसा जो है, यीशु जो है, मसीह जो है, उसे मरना ही था और जब तक वह मरेंगे नहीं तब तक वो महिमावंत नहीं होंगे। और आखिर में वो शिष्य आपस में बातचीत करते हैं कि हमारे हृदय में उत्तेजना जागी। क्या जब हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे हमारा मन जो था उत्तेजित हो रहा था, क्योंकि हमें पता था कि कुछ हो रहा है, एक आनंद हमारे जीवन में, हमारे जो हताश मन में, निराश मन में एक प्रकार की खुशहाली आ रही थी। प्रभु यीशु ना केवल उनकी आंखें खोलते हैं, ना केवल उनके हृदय को खोलते हैं, लेकिन सारा जो धर्म ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथ का भी स्पष्टीकरण देते हैं और इस प्रकार से यीशु उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्ती आशा या क्रिस्ती उम्मीद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक सामर्थ्य है। यूकैट जो है हमारे युवकों के लिए जो धर्म ग्रंथ लिखा गया है उसमें 308 में यही बताया गया है कि ये जो उम्मीद है इसमें एक सामर्थ्य है, क्योंकि हमारी जो इच्छा है, ये इच्छा धरती पर पूर्ण होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये इच्छा पूर्ण होने के लिए हमें ईश्वर की स्तुति और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और जब हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, उस उम्मीद के साथ आराधना करते हैं, तभी हमें सुख शांति प्राप्त होती है और हमें अनंत जीवन जो है वो अनंत जीवन प्राप्त होता है। ये आशा जो है, ये उम्मीद जो है, ये उम्मीद द्वारा हम ये विश्वास रखते हैं कि मृत्यु के बाद हमें परमेश्वर का राज्य जो है, उस परमेश्वर के राज्य में हमें स्थान प्राप्त होगा और हम यीशु के साथ, ईश्वर के साथ जो महिमावंत है उसके जीवन में हम सहभाग लेंगे और जो अनंत जीवन का जो सुख है, उस अनंत जीवन का सुख हमें प्राप्त होगा। ये उम्मीद हम रखते हैं। ये उम्मीद, क्रिस्तीय उम्मीद ये है कि हमारे विश्वास द्वारा हमें स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होगा और उसमें हमें खुशहाली और अनंत जीवन जो है वो प्राप्त होगा। इसका अर्थ यही है कि जब हम क्रिस्तीय उम्मीद की बात करते हैं, क्रिस्तीय आशा की बात करते हैं, हम हमारे खुद के सामर्थ्य पर नहीं, हम परमेश्वर की, ईश्वर की जो कृपा है और ईश्वर का जो आशीष है, उस आशीष पर हम निर्भर होते हैं। ना केवल हमारे अंदर जो कुछ सामर्थ्य है, लेकिन प्रभु की जो कृपा है, उस कृपा द्वारा हमें अनंत जीवन जो है और अनंत जो सुख है वो प्राप्त होगा। ये अनंत सुख हमें प्राप्त करने के लिए हमें जो हमारे विश्वास के पिता है अब्राहम, उस विश्वास के पिता का अनुकरण करना है, क्योंकि विश्वास के पिता अब्राहम ने भी विश्वास दिखाया और उसके मन में भी एक उम्मीद थी, क्योंकि वो निसंतान थे, हमें पता है। लेकिन जब स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि तुम पिता बनोगे, उन्होंने संदेह नहीं किया, उन्होंने विश्वास दिखाया और उस विश्वास के द्वारा उसके मन में एक उम्मीद निर्माण हुई, एक आशा निर्माण हुई कि मुझे इस उम्र में भी संतान पैदा होगी। और हमें पता है परमेश्वर ने उसे संतान की जो भेंट है वो भेंट दी। ये उम्मीद हमें कैसे मिलती है? ये उम्मीद हमें हमारा विश्वास जो है यीशु में, ईसा में जो विश्वास है, उस विश्वास द्वारा प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने क्रूस पर जान दी, क्लेश सहन किया, मृत्यु सहन की और तीसरे दिन वह मृत्यु में से जी उठे। और इस द्वारा हमें भी एक आशा, एक उम्मीद हमारे सामने रखी है
कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मृत्युंजय हुए, मृत्यु पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार से हम भी हमारे मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में हुआ है, वैसे हमारे जीवन में भी होगा, क्योंकि यही हमारा विश्वास है। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में हर बार कुछ पाना चाहते हैं। एक ऐसी बातें होती है जिसे हमें ऐसा लगता है कि हमें और सुख चाहिए, और शांति चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, और इसलिए हम प्रयास करते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। और इसलिए ये पाने के लिए और हासिल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास और उम्मीद। जब तक हमारे अंदर विश्वास है, जब तक हमारे अंदर उम्मीद है, हम ये चीजें जो है ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस उम्मीद को प्राप्त करने के लिए, ये आशा हमारे मन में जागृत होने के लिए, हमें जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इस प्रार्थना द्वारा हमें जो उम्मीद है, वो उम्मीद की भेंट हमें परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है, हमें प्रदान करता है। इसलिए साम्स या जो भजन स्तोत्र है, इसमें 40वें भजन में एक में हमें स्तोत्रकार जो है कहते हैं, उसने मेरी और झुककर मेरी दुआई सुनी, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा है। कि अपना दिल और मन लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं पाप के दलदल में फंसा हूं, मुझे इस पाप के दलदल से निकालिए। लेकिन मन में एक उम्मीद है। ये उम्मीद क्या है कि मुझे इस पाप की दलदल से केवल प्रभु ही मुझे छुड़ा सकता है। मुझे इस पाप की दलदल से, पाप के इस अंधकारमय जीवन से परमेश्वर जो है मुझे बचा सकते हैं और मुझे नया जीवन दे सकते हैं। रोमियो के नाम पत्र में 15-13 में भी संत पौलुस हमें यही कहते हैं, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। कि पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, जो उम्मीद है वो उम्मीद बढ़ती जाए। क्योंकि वो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर कौन है? वो विश्वास का दाता है, उम्मीद का दाता है। ये उम्मीद कहां से आती है? परमेश्वर से आती है। और ये उम्मीद हमें नया जीवन, नए राह पर चलने के लिए तत्पर करती है। और इसलिए जब तक उम्मीद है, तब तक हमारे जीवन में निराशा कभी नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन हमारी उम्मीद टूट जाती है, उस दिन हमारे जीवन में केवल निराशा ही आती है, हताशा ही आती है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनका प्रेम जो है वो प्रेम दिया है। हमारे हृदय को परमेश्वर के प्रेम से हमें भर जाना चाहिए और उसका स्वीकार करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। क्योंकि जब हम नाउम्मीद होते हैं, जब हमारी उम्मीद टूट जाती है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमारा जीवन निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। और हम यही प्रश्न करते हैं कि मैं इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए? इस जीवन में मेरा कुछ सहारा नहीं है, या इस जीवन जीने के लिए मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है। निरर्थक जीवन, अर्थहीन जीवन, तब हमें हमारे अंदर निर्माण होता है जब ये उम्मीद की आशा जो है, जो आशा जो है वो टूट जाती है। लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जीवन में भले ही कठिनाई आए, हमारे जीवन में बहुत ही तकलीफें आए, हमारे जीवन में मुश्किलें आए, लेकिन हमारा विश्वास और वो जो उम्मीद है, उस विश्वास और उम्मीद द्वारा हम सारे कठिनाइयों पर और परेशानियों पर मात कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो है वो दयावंत प्रभु है, वो हमें क्षमा करता है और हमारे पाप स्वीकार कर हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता है, हमें सारे पापों से, मुक्ति से वो छुड़ाते हैं और नया जीवन देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं,
या हमारे अंदर की उम्मीद खत्म हो जाती है तो क्या होता है? हमारे अंदर केवल निराशा आती है, हम हताश होते हैं, हमारा जीवन कष्ट आता है। और ये एक पाप है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एमाउस के रास्ते पर वो जो शिष्य चल रहे थे वो भी इसी प्रकार से निराश थे, हताश थे, लेकिन उन्हें प्रभु का साक्षात्कार हुआ और उनके जीवन में आनंद जो है, आनंद प्रज्वलित हो उठा है। उसी प्रकार से भले हमारे जीवन में दुख हो, कष्ट हो, लेकिन हम अगर ये जो आशा है वो छोड़ देंगे, उम्मीद जीने की छोड़ देंगे, हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी। हमें पता है कि इस प्रकार जो महामारी फैल रही थी, आज भी फैल रही है। हमें तकलीफों का सामना पड़ रहा है। बहुत ही लोगों के जीवन में तकलीफ है, विशेष करके उन लोगों के जीवन में तकलीफ है जो अपना जो प्रिय व्यक्ति है खो चुके हैं इस महामारी की वजह से। मुझे पता है कि एक परिवार में सारे के सारे लोग जो थे वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, वो पीड़ित हो चुके थे, और उनकी जो माता जो थी वो मर चुकी थी। अब क्योंकि वो क्वारंटीन में थे, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने माता का अंतिम संस्कार करने के लिए वो चर्च, गिरजाघर भी नहीं जा सके। और वो बता रहे थे कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमारी माता जो है मर चुकी है और हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम वो स्मशान भूमि में ही जा सकते ताकि हम हमारे माता को अंतिम जो दर्शन है, अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर से बीमार होके अस्पताल गए और वो जीवित वापस घर नहीं आए, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थे। उन्हें अस्पताल से उन्हें दफन भूमि लेके जाना पड़ा और वहां उनका अंतिम जो क्रियाक्रम है वो कर दिया गया। ऐसे ही तकलीफों के साथ बहुत से परिवार जी रहे हैं। बहुत से परिवारों में आज हम देखते हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है आज ठप हो चुकी है, और इस अर्थव्यवस्था की वजह से बहुत लोगों ने, जो श्रमिक जो है, जो मजदूर है, उन्होंने अपनी जो नौकरी है, रोजी रोटी है, खो चुकी है। और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बहुत ही तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि आज उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी पैसे नहीं है। और तब मन में एक प्रकार की निराशा आती है कि जीवन क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। अरे भाई और बहनों, हमें धर्म ग्रंथ सिखाता है कि जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, हम हमारा विश्वास खो बैठते हैं, हम अविश्वासी बनते हैं, क्योंकि हम हमारे परम पिता जो है और हमारे प्रभु यीशु है, उस यीशु पर हम विश्वास नहीं करते। उम्मीद खोना मतलब हमारा विश्वास खोना है। ऐसा ही एक व्यक्ति मैं जानता हूं, कुछ साल पहले वो अच्छा खासा व्यक्ति था, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यपूर्ण वश उसको अस्पताल लेके जाना पड़ा, क्योंकि उनके शरीर में कुछ व्याधि थी। और जब उनकी चिकित्सा की गई तब उनको जांचा गया, तब उन्हें पता चला कि उन्हें गुर्दा जो है, दोनों उनके जो गुर्दे या जो किडनी है वो निकामी हो चुके हैं। अब उनको डायलिसिस पर जाना है। जब मुझे कहा गया तो मैं उनको मिलने अस्पताल गया। अस्पताल में उनके साथ मैं बातचीत कर रहा था, और एक बात जो मुझे पता चली कि वे रो रहे थे और वो यही कह रहे थे कि ये क्या जीवन है, मुझे अब डायलिसिस पर जाना पड़ेगा, मेरा खून जो है बार बार सप्ताह में 3 बार बदलना पड़ेगा, मुझे दुख तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। लेकिन वो ठीक थे, और 2 दिनों के बाद मुझे फिर से एक खबर मिली कि ये जो इंसान जो है वो मर चुके थे। और मुझे अचरज हुआ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब 2 दिन पहले ही उनके साथ मुलाकात हुई थी, अच्छे खासे थे, उनको डायलिसिस पर जाना था, लेकिन हमें पता है कि डायलिसिस एक चिकित्सा है, एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो मर चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीने की आशा जो थी, उम्मीद जो थी, वो उम्मीद छोड़ दी थी, कि उनका जीवन अब निरर्थक बन चुका था, व्यर्थहीन बन चुका था, अर्थहीन बन चुका था। और जिस दिन हम हमारा जीवन जो है अर्थहीन समझते हैं, हमें
मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग जो है जब उनके जीवन में तकलीफें आती है वो खुदकुशी करते हैं, आत्महत्या करते हैं। बहुत से लोग जो है कठिनाइयों का सामना जब करना पड़ता है तो कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते और वो अपना जीवन जो है अंत करने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग जो है खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी करना ये पाप इसलिए है क्योंकि हम हमारे दयावंत प्रभु पर हम अविश्वास दिखाते हैं। हमारा विश्वास जो है वो कमजोर होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे इस निराशा में, हमारे इस हताशा में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। और ये गलत बात है क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर उन दो शिष्यों के साथ प्रकट हुए, उनको एक नया जीवन दिया, प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमारे जीवन के दुखों में और संकटों में यही विश्वास रखना है कि हम आपके साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है। और जब तक प्रभु हमारे साथ है, हमारे जीवन में भले ही कठिनाई आए, दुख आए, कष्ट आए, प्रभु हमें वो जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य और शक्ति हमें देता है। दूसरा पाप कभी कभी हम करते हैं जब हम ये अनुमान लगाते हैं या कल्पना करते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और ये भी पाप है। उम्मीद इसलिए हम खो बैठते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, मेरे पास पैसे हैं, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं और इसलिए मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है। और इसलिए बहुत से लोग चर्च में नहीं आते, गिरजाघर नहीं आते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते क्योंकि उम्मीद नहीं है, उन पर अपने आप पर भरोसा है, क्योंकि इस प्रकार की कल्पना में है, पूर्व कल्पना में है कि मैं अपना मुक्ति का मार्ग खुद ढूंढ सकता हूं। और ये एक पाप है क्योंकि हमारे पास भले ही पैसे हो, लेकिन जो सुख, शांति और समृद्धि जो परमेश्वर दे सकता है वो कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। वो कोई भी धन संपत्ति हमसे प्राप्त नहीं हो सकती। जो मन की शांति जो है हमें केवल परमेश्वर पर विश्वास रखकर और हमारे मन में उम्मीद रखकर ही प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा के काल में हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे दुखों में, कष्टों में हमें परमेश्वर कृपा दे, ताकि हमें सामर्थ्य प्राप्त हो हर एक बुराइयों का सामना करने के लिए, हर एक पाप पर मात करने के लिए, हर एक कठिनाइयों और दुखों का सामना करने के लिए। और ये करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 2-3 बातें जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला जो है, हमारे अंदर एक अटूट विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने बताया है कि विश्वास और उम्मीद से दुनिया कायम है। हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि भले ही कठिनाइयां आइए, लेकिन हमारे प्रभु परमेश्वर जो है हमें सचमुच सामर्थ्य देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब कठिनाई आती है तो लोगों का विश्वास कमजोर होता है। लोग परमेश्वर को प्रश्न पूछते हैं, ये ऐसी बातें क्यों हुई है, हमारे परिवार में या मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों आई है, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे क्या पाप किया। इस प्रकार से प्रश्न हम करते हैं और हमारा अविश्वास दिखाते हैं। कुछ लोग जो है किसी और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। कोई जो है बाबा और भगत जो है उनके पास जाते हैं, बाबा बंगाली के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो मुक्ति है, हमें इस सारे तनाव से या इस बीमारी से जो मुक्त कर सकता है वो यीशु नहीं, कोई और है। हम अविश्वास दिखाते हैं। कुछ लोग जो है अपना भविष्य जानने का प्रयत्न करते हैं, हाथ दिखाते हैं, भविष्य के वाणी वालों के पास जाते हैं। क्यों? ये सारी बातें जो है प्यारे भाई और बहनों अविश्वास की बातें। जब हमारे अंदर की जो उम्मीद है टूट जाती है, हमारा विश्वास भी टूट जाता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। तो पहली बात जो है हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। दूसरा जो है सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण। हमें ईश्वर को हमारा जीवन समर्पित करना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ आ रहा है, हमारे जीवन में भूचाल आया हो, लेकिन इसमें हम यही परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे माता मरियम ने कहा
प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ने उस गेत्सेमनी बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहे थे यही कहा, ये कटोरा मुझसे निकाल दिया जाए लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण हो। क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो? प्यारे भाई और बहनों, हमारे सेमिनरी में फादर रोलन थे। बहुत से लोग फादर रोलन को जानते थे। बहुत ही संत आदमी थे, बहुत ही पवित्र इंसान थे, प्रार्थना करते थे, भक्ति करते थे, लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे। लेकिन उन्हें कैंसर की बीमारी का पता चला और ये भी आखिरी जो पड़ाव था या स्टेज जो था उसमें थे। और ऐसे आखिरी पड़ाव में भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे, वो भक्ति कर रहे थे। वो फिर भी उनके जीवन में उनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही यातना हो रही थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे ऐसे लोगों को मिलने जा रहे थे जो खुद कैंसर के बीमार है, और ऐसे कैंसर के बीमार व्यक्तियों को जाकर उन पर प्रार्थना करना, उनको धैर्य देना, उनको परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए वो प्रवृत्त कर रहे थे। वो सदा खुश थे। और यही बात मन में आती है क्योंकि एक दिन मैंने ऐसे पूछ लिया, फादर आप हमेशा मुस्कुराते हैं, आप तकलीफ हो रही है, आप तकलीफ में है, आप पीड़ा में है। और वो उन्होंने यही कहा कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर सब जानता है और मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। उसकी तकलीफ में, उसकी पीड़ा में उनका एक सकारात्मक प्रवृत्ति जो थी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था। कुछ प्रश्न नहीं किया, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मेरे जीवन में क्यों ऐसी बातें हुई है, ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों आई। उन्होंने केवल परमेश्वर को अपना सब कुछ जो था आत्मसमर्पित कर लिया था। और आखिर जो है प्यारे भाई और बहनों, हमें ईश्वर के सानिध्य में आना चाहिए। हमारे अंदर की जो उम्मीद है वो उम्मीद कायम रखने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए हमें परमेश्वर के साथ एक समझौता करना है, परमेश्वर के संबंध में आना है। हम जिस प्रकार से हमारा संबंध मजबूत होगा और हम आत्मसमर्पण करेंगे, हमें परमेश्वर उनकी कृपा और उनका आशीष देगा। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें बाइबल का पाठ जो है पढ़ना चाहिए। हम बाइबल से दूर हो चुके हैं। हमारे जीवन में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि बाइबल करना, प्रार्थना करना हम भूल चुके हैं। हम शायद रविवार को मिसा में सहभाग लेते हैं, लेकिन बाइबल का पाठ पढ़ना हम बहुत से लोग भूल चुके हैं। बाइबल जो है, जो बाइबल के शब्द जो है हमें जीवन देते हैं। बाइबल को शब्द द्वारा हमें परमेश्वर की राह पर चलने के लिए सामर्थ्य प्राप्त होता है और हमें परमेश्वर के सानिध्य में आने के लिए प्रभु से कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें बाइबल का पाठ पढ़ना है। आज इस कली चालीसा के काल में हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें कृपा मिले, हमें शक्ति मिले कि हमारे अंदर जो उम्मीद है ये उम्मीद कायम रहे। ये उम्मीद जो है हमें अनंत जीवन के लिए प्राप्त हो, क्योंकि जब तक ये उम्मीद है हमारा विश्वास जो है और मजबूत होते जाएगा और हम परमेश्वर के सानिध्य में आएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम शायद उन शिष्यों की तरह है जो हताश हो चुके हैं, जो निराश थे, एमाउस के राह पर चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस यीशु को पाया, उन्होंने कहा, प्रभु आप हमारे साथ रहिए। आज इस चालीसा के काल में आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं। हम प्रभु को यही कहेंगे कि हमारे दुखों में, हमारी पीड़ा में आप हमारे साथ रहे और हमें कृपा दे, हमें शांति दे, हमें समृद्धि दे, ताकि हम यीशु का जो सुख है वो प्राप्त कर सके, समाधान प्राप्त कर सके और संतुष्टि प्राप्त कर सके। मेरे भाई और बहनों, हम शांत रहेंगे, मौन रखेंगे और ईश्वर से कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे।
dear brothers and sisters, on behalf of the parish team and parishioners, I take this opportunity to thank Father Joe Gonsalves for celebrating the Eucharist and giving the mission talk in Hindi. Dear brothers and sisters, Father Joe Gonsalves comes from the seminary and is a resident professor there. And whenever we have needed him here to celebrate masses, he has always willingly come. He is known in the diocese for his preaching, and most importantly, he is absolutely good with vernacular languages, especially Marathi and Hindi. Once again, Father Joe Gonsalves, thank you for giving your time and always being there for us whenever we have needed you. We assure you of our prayers for your mission and your ministry, and we ask of you to pray for us, for our parishioners, especially those who are sick, homebound, and aged. God bless you once again. Thank you. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन्य संगति में सदा मिलती आशा मुझको, मेरे यीशु की साधन्य संगति में सदा मिलती आशा मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का